आपने अपफ्रंट कमेंट्री में कहा है बैंक की जगह मुझे कंफर्ट निफ्टी में समझ आ रहा है। वो कंफर्ट मतलब ये 18,200 के ऊपर की क्लोज, मतलब अप्रोच क्या करूं? लास्ट का जो क्लोज था वो अच्छा था उसकी वजह से। और आशीष, फ्राइडे को पहले मार्केट ने सेल ट्रेड रिस्पेक्ट किया, वो ना सेल का स्टॉप लॉस हिट हुआ ना बाय का स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोनों ट्रेड मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया फ्राइडे को। और इसके लिए वो जो लेवल्स की इंपॉर्टेंस थी बहुत ज़्यादा थी। वो लेवल कुछ नहीं था, सिंपल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी वहाँ पर। आज क्या है, आज देखिए मुझे लग रहा है पहला सपोर्ट जोन है 18,125 से 150, बहुत छोटा सपोर्ट जोन, सिर्फ 25 पॉइंट का। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर कोई आपको गैप डाउन मिले तो थोड़ा सा वहाँ लेने की कोशिश करें, थोड़ा 18,125 से 150 की जोन में ऐड करने की कोशिश करें। और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 18,050 से 18,100। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप धीरे धीरे वीकनेस में बाय करें। और 18,100 से 150 का जोन अगर आपको मिल जाए, किसी भी कारण से मिल जाए, तो उसमें बाय करें। अगर नहीं मिले तो क्या करें, तो पहले अगर 18-20 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो वहाँ थोड़ा सा ले लें, बाकी 18,100 से 150 की जोन में ऐड कर लें। और एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दें 18,050 का। 18,050 अगर ब्रीच होने लगेगा तो मार्केट में बड़ी शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रेड बहुत सिंपल है आपके लिए, बाय एट ओपन, ऐड इन 18,100 से 150 का जोन और स्टॉप लॉस लगा दीजिए 18,050 का। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। प्रॉफिट बुक करिए उसका 18,275 से 18,325 पर, वो आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है। और बड़ा रेजिस्टेंस जोन तो ऑब्वियसली 18,450, 18,444, 18,444 जहाँ से हम लास्ट टाइम घूमे थे, ऑब्वियसली वो। लेकिन प्रॉफिट बुक करिए 18,250 से 300 में। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस जोन में सेल भी करिए 18,250 300 के करीब, और 350 18,350 के करीब का आप फिर एक बहुत सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए निफ्टी में। लेकिन फ्राइडे की क्लोज इतनी अच्छी थी कि कन्विक्शन मेरा थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का है आज, रादर देन सेल ऑन रैली का। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, वीकनेस में खरीदारी करने की मौके, यानी कि खुलने पे खरीदें, ऐड करें जिन लेवल्स मेंशन थे। 125 150 का एक बाय जोन है, स्टॉप लॉस लगाइएगा अपनी पोजीशंस पे। और लग रहा है इस समय फ्राइडे की क्लोज देख के बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर ज्यादा बेहतर शायद इस बाजार में वर्क करे। निफ्टी बैंक खींच के लेकर आइएगा। सेकेंड हाफ में 1:30 बजे ऑनवर्ड्स, मोटा मोटी 1:45 बजे ऑनवर्ड्स कह लीजिए, वो अदानी स्टॉक्स ने मूव दिखाना शुरू करा। उसके साथ साथ उसी समय के आसपास निफ्टी बैंक जो लाल में था बढ़िया घूमा और तगड़ा अछाल आधे पर। आईटी वाईटी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे थे, सेकेंड हाफ सारी लाइमलाइट ले गया था, फिर निफ्टी बैंक आधे % की मजबूती के साथ इवेंचुअली सेशन का क्लोज मिला। लेकिन हाँ, वो अपने उस अटकने वाले नर्वस 90s के जोन्स पे। अब निफ्टी बैंक का अप्रोच, जब आपने कह दिया बैंक्स पे, बैंक से ज्यादा निफ्टी पसंद या आईटी पे ज्यादा तवज्जो, तो बैंक्स पे करना क्या, लेवल्स क्या वॉच आउट करो? बिल्कुल, निफ्टी बैंक भी अच्छा था वैसे, विदाउट अ डाउट निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन जैसे मैं कहा, कन्विक्शन थोड़ा निफ्टी में ज़्यादा है। मतलब कल 2 सेंचुरी थी, एक कोहली की और एक गिल की। ऑब्वियसली गिल की सेंचुरी बेटर थी, सेंचुरी तो दोनों सेंचुरी थी। लेकिन बैंक निफ्टी में एक ही मामला है कि आज सब पॉजिटिव है, सब कह रहे हैं डिपॉजिट आएंगे, बैंक निफ्टी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। आज अगर आप नहीं ऑल टाइम हाई निकाल पाए तो मतलब ऑब्वियसली मार्केट को थोड़ी तो कन्फ्यूजन है। एक और चीज़ जैसा हमने अपफ्रंट डिस्कस किया था, बहुत बैंकों ने अच्छे नंबर्स के बाद 1 रुपये नहीं चले। मतलब आप एसबीआई का मूव देख लीजिए फॉर एग्जांपल। एसबीआई नॉर्मली जो अच्छे रिजल्ट्स पर आपको 10-10% का मूव देता है, आईसीआईसीआई बैंक जो अच्छे रिजल्ट पर आपको कई बार 10 से 15% का मूव दे देता है, वहाँ पर जैसे कहते हैं लिटरली ठन्नी का मूव नहीं आया एसबीआई में। तो वो मुझे बस थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। लेकिन बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन है 43,700 टू 43,800। एक अच्छी चीज़ हुई है हालांकि बैंक निफ्टी में, ये चीज़ मैं मानूंगा, बैंक निफ्टी ने लगातार हायर हाई और हायर लो बनाए, और एटलीस्ट हायर लो बनाए। हायर हाई भले ही ना बनाया हो, हायर लो जरूर बनाए हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिन का हाई अटकने वाले जोन में। तो पहले सपोर्ट की बात करते हैं, 43,700 टू 43,800 पहला सपोर्ट, और ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,450 टू 43,500। ये जोन नहीं टूट रहा है। बेयर्स ने बहुत मेहनत की है इस जोन को तोड़ने की, वो नहीं तोड़ पाए। पिछले इवन जो 3 रेड बार्स आपको दिखी उसमें भी इंट्राडे पर टूटा, भले 43,500, क्लोजिंग पर नहीं टूटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो इसका मतलब क्या है, खरीदारी का जोन होगा आपका 43,750 टू 43,850। किसी भी कारण से अगर आपको ये जोन मिल जाए तो, और स्टॉप लॉस होगा 43,500 का, या फिर थोड़ा ओपन पर खरीद लें और थोड़ा इस जोन पर ऐड कर लें आप। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहला रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली 44,000 टू 44,150। ये क्या है? पिछले 3 दिन के कैंडल देखिए, तीनों दिन का हाई इसी रेंज में रहा है, 44,020
उससे पहले 44,142 और उससे पहले 44,151.7, वो जो 0.1 से हमारा ऑल टाइम हाई रह गया था। तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन से 3 दिन से लगातार आप फिसल रहे हैं और बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 44,150 टू 44,250। 44,250 निकलने लगे और उसके ऊपर अगर आप ट्रेड करने लगे तो फिर इस मार्केट को चेज करिए, इवन बैंक निफ्टी को मैं कहूँगा, क्योंकि तब अच्छा तगड़ा मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में और 500-600 पॉइंट वाला मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में। वो 45,000 का जो अनफिनिश टारगेट है वो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए 44,250 क्रॉस होने का और उसके ऊपर ट्रेड होने का 15 मिनट वेट करिए। सेल ट्रेड आपको कहाँ लेनी है? अगर लेनी है तो एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं, निफ्टी ने अगर रिजेक्ट कर दिया 44,150 वंस अगेन, जो उसने 3 बार किया है, अगर वहाँ रिजेक्ट हो जाए फिर आप स्टॉप लॉस, फिर आप ट्रेड कर लीजिए, फिर आप शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट में स्टॉप लॉस होगा आपका बहुत सिंपल, डे हाई, लेकिन पहले रिजेक्ट होने दीजिए। ऐसा नहीं कि बस वो जोन में आ गया तो कि मेरे को आज सेल करना ही है, उस जोन का रिजेक्ट होना जरूरी है। वो जोन रिजेक्ट हो, रिजेक्शन का मतलब क्या है? वहाँ से 50-100 पॉइंट नीचे गिर जाए, 50-100 पॉइंट नीचे गिर जाए वहाँ से, तब आप सेल कर दें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। बहुत बढ़िया। ये है बैंक्स की अप्रोच। बैंक्स पे दरअसल ये जो 2000 का मूव आया, खबर आई, इस पे 2 रिपोर्ट्स हैं। अपफ्रंट बता देता हूं क्योंकि बैंक यहां पे चर्चा, उसके बाद शायद टाइम ना मिले। नोमुरा की आई पहले कि 1.8 लाख करोड़ डिपॉजिट्स आरबीआई के इस मूव से बैंक्स की तरफ आएंगे। तो FY24 की जो इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट थी उसका 8% इस मूव के थ्रू भरपाई हो जाएगी। ये नियर टर्म पर्सपेक्टिव से सिस्टम के लिए अच्छी खबर है। तो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए उनका कहना है एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली की इसी 2000 नोट्स के पर रिपोर्ट आई, उनका भी यही कहना है नियर टर्म में ये फायदा होगा। एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो होनी है उससे डिपॉजिट्स नियर टर्म में इंक्रीज करेंगे, इंटर बैंक लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, ये शॉर्ट टर्म रेट्स को ईज करेगा, मदद करेगा। तो ये 2 लोग, ये मूव दरअसल बैंक्स और एनबीएफसीज के शायद स्लाइटली पॉजिटिव। ऐसे में देखते हैं आज दरअसल स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं और इन सब का दिग्गज एसबीआई जो फ्राइडे को नीडल नहीं मूव कर पाया अच्छी खबरों के बीच, खासतौर पे आज कैसे बिहेव करता है। खैर, आज तो एक टीजर देता हूं, आज तो एक स्पॉटलाइट भी आने वाला है आगे। हाँ, मैं आज से एक स्पॉटलाइट लेकर आने वाला हूं। आप तो मैं बाद में पूछूंगा आपसे, हाँ, क्या है वो? तो वो ये है कि मैं 2 स्टॉक्स की बात करूंगा दिन में। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है और ना किसी एंकर का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास उसके लिए सेबी का लाइसेंस चाहिए बाय या सेल देने के लिए। लेकिन सिर्फ 2-3 स्टॉक्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पर हैं टेक्निकली और फंडामेंटली। मैं टेक्नो फंडामेंटल दोनों चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो वो दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी और 9 बजे रोज मैं इस पर बात करूंगा। 2 स्टॉक्स लेकर आऊंगा आपके लिए जिन पर आपको नजर रखनी है, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा मूव दिखा सकते हैं। पोटेंशियल है दोनों में अच्छा मूव दिखाने का, लेकिन अगेन ना बाय है ना सेल है, उसमें ना कोई टारगेट है ना कोई स्टॉप लॉस है। सिर्फ एक स्टॉक की बात होगी, सिर्फ उनके चार्ट्स डिस्कस होंगे, सिर्फ उनके फंडामेंटल डिस्कस होंगे, डिलीवरी नंबर्स डिस्कस होंगे, कहाँ पर प्लेस्ड हैं वो डिस्कस होगा, किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रिगर्स हैं क्या नहीं है, ये सब डिस्कस होगा। लेकिन बाय या सेल नहीं दूंगा, ये मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। बिल्कुल।